आपको लगता है सोना महंगा हो रहा है तो सिर्फ अमीरों को फर्क पड़ेगा। गलत। आपका अगला फोन, आपकी अगली गाड़ी और यहाँ तक कि आपकी घर का बिजली का बिल एक इनविजिबल चोर चुरा रहा है और इस चोर का नाम है ग्रीनफ्लेशन। मेटल अब सिर्फ ज्वेलरी नहीं बल्कि वीपन्स बन चुके हैं। आज के केस स्टडी में जानिए कैसे बड़े देश मेटल को वेपनाइज करके आपकी जेब पर डाका डाल रहे हैं। दुनिया भर में सोना, चांदी और तांबे की कीमतों में आग लगी हुई है, लेकिन ये सिर्फ महंगाई नहीं है, ये एक साइलेंट ग्लोबल वॉर है। सब कहते हैं गो ग्रीन सेव अर्थ, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी काली सच्चाई है। एक नॉर्मल पेट्रोल कार में 20 किलो कॉपर लगता है, लेकिन एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में 80 किलो से भी ज्यादा। सिर्फ गाड़ियां ही नहीं बल्कि सोलर पैनल, विंड टर्बाइंस में करोड़ों टन चांदी और तांबा लग रहा है। हम धरती को पॉल्यूशन से बचाने के लिए इतना ज्यादा खोद रहे हैं कि मेटल की सप्लाई खत्म हो रही है। माइनिंग कंपनी नए माइंस नहीं खोल पा रहे क्योंकि इन्वायरमेंटल रूल सख्त है। रिजल्ट, सप्लाई कम, डिमांड डबल। इसी को कहते हैं ग्रीनफ्लेशन, यानी हरियाली के नाम पर आई महंगाई। सोचो अगर सब कुछ नॉर्मल होता तो दुनिया के दो सबसे बड़े देश इंडिया और चाइना पिछले कुछ वक्त से पागलपन की हद से ज्यादा सोना क्यों जमा कर रहे हैं? उन्हें किसी बड़े तूफान का पता चल गया है? इसके पीछे दो बड़े सच है जो आपकी नींद उड़ा देंगे। पहला, सेफ्टी। रसिया यूक्रेन वॉर में यूएस ने एक ऐसा बड़ा कदम उठाया जिसने पूरी दुनिया को डरा दिया है। उन्होंने रसिया के 300 बिलियन डॉलर जो यूएस के बैंक में पड़े थे उन्हें एक झटके में फ्रीज कर दिया। इंडिया और चाइना ने यह देखा और सोचा कि कल को किसी बात पर हमारा भी यूएस से झगड़ा हो गया तो क्या हमारा भी पैसा ऐसे ही जीरो हो जाएगा? गोल्ड ही एक ऐसी चीज है जिसे कोई फ्रीज नहीं कर सकता। ये अपने देश के वॉल्ट में होता है। इसीलिए इंडिया और चाइना अपने डॉलर को बेचकर फिजिकल गोल्ड खरीद रहे हैं ताकि अपना पैसा अपने कब्जे में रहे। दूसरा, डॉलर का अंत। दुनिया अब यूएस डॉलर की दादागिरी से थक गई है। इंडिया और चाइना मिलकर एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जिसमें ट्रेड डॉलर में नहीं अपनी करेंसी में होगी। सोना इसलिए सबसे ज्यादा खरीदा जा रहा है कि अगर कल को डॉलर क्रैश होता है तो जिस देश के पास सबसे ज्यादा सोना होगा वही अगला ग्लोबल लीडर बनेगा। लेकिन सवाल ये है कि आगे क्या होने वाला है? अगर ये ट्रेंड ऐसे ही चलता रहा तो 3 सबसे बड़े शॉक लगेंगे। पहला, हाइपरफ्लेशन। इंडिया और चाइना जैसे प्लेयर ने अगर डॉलर को पूरी तरीके से डिस्कार्ड कर दिया तो अमेरिका की इकोनॉमी ताश के पत्ते की तरह बिखर जाएगी। इससे पूरी दुनिया में एक भयंकर महंगाई आएगी। दूसरा, गोल्ड 2.0। आने वाले 5 सालों में हम एक ऐसी करेंसी देख सकते हैं, शायद ब्रिक्स करेंसी, जो सोने पर टिकी होगी। जिसके पास सोना नहीं उसका कागज का नोट कचरा बन जाएगा। तीसरा, मैसिव सर्विलेंस। जब मेटल बहुत महंगे होंगे तो सरकारें आम आदमी के सोने पर भी नया टैक्स या कंट्रोल लगा सकती है। जब सरकारें सोना जमा करती है तो समझ जाइए कि पर्दे के पीछे वॉर या फाइनेंशियल रिसेट की तैयारी हो चुकी है। ये प्राइस इसलिए बढ़ रही है क्योंकि अब बड़े लोग कागज पर नहीं धातु पर खेल रहे हैं। आपको लग रहा होगा मुझे क्या, मैं थोड़ी सोना खरीदता हूँ। तो सुनिए, आपके एसी में जो कूलिंग कॉइल है वो कॉपर है, आपके घर की वायरिंग वो कॉपर है, आपके फोन का मदरबोर्ड उसमें गोल्ड और सिल्वर है। अगर कॉपर की कीमत 50% बढ़ती है तो आपके अगले एसी की कीमत 5000 से 8000 तक बढ़ जाएगी। ये एक इनविजिबल टैक्स है जो आप पर लगाया जा रहा है बिना बताए। मेटल महंगा होना मतलब सिर्फ ज्वेलरी महंगा होना नहीं, बल्कि हर वो चीज महंगी होना है जिसमें करंट दौड़ता है। लेकिन सवाल ये है कि ये तेजी रुकेगी कहाँ? गोल्डमैन सच की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक अगले 12 महीनों में सोना 1,85,000 टच कर सकता है। यही नहीं, यूबीएस और जेपी मॉर्गन वार्निंग दे रहे हैं कि जिस रफ्तार से सेंट्रल बैंक सोना खरीद रही है 2027 तक सोना 2 लाख का नॉर्मल सेट कर देगा। सोचिए, सन 2000 में जो सोना 4000 पर था वो आज 40 गुना बढ़ चुका है। हम एक ऐसे सुपर साइकिल में हैं जहां पेपर मनी अपनी वैल्यू खो रहा है और गोल्ड एक ग्लोबल वेपन बन चुका है। क्या ये प्राइस कभी कम होंगे? असलियत में जब तक ग्रीन रिवॉल्यूशन चलेगा तब तक ये मेटल नया ऑयल बने रहेंगे। इसके पास मेटल का कंट्रोल होगा वही अगला सुपर पावर होगा। अगर आप भी इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं तो पेपर गोल्ड या कागज पर भरोसा कम करें, फिजिकल एसेट की वैल्यू को समझे और अगली बार जब आप कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदे तो याद रखें आप सिर्फ एक गैजेट नहीं बल्कि धरती का सबसे कीमती हिस्सा खरीद रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या हमें ग्रीन एनर्जी के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकानी चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।